गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 11 की रीडिंग स्टार्ट की थी। एक टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था, हिस्ट्री ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि पहले हम किस तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे पहले समय में। एंड स्टूडेंट्स, उसके साथ ही मैंने आपको ये चेक पॉइंट के क्वेश्चंस फिल करने के लिए दिए थे होमवर्क में। आई होप कर चुके हैं आप कंप्लीट इनको। स्टूडेंट्स, फर्स्टली इनको आप क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद हम अपने चैप्टर की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 5 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने हैं आपने। बाईसाइकिल, वैन, बस, कार, ट्रेन, और भी लिख सकते हैं आप, बहुत सारे बताए थे मैंने आपको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड इज मैच द करेक्ट आंसर। मैचेस करने हैं आपने यहाँ पर। देखिए ए पार्ट में कार, कार को किसके साथ मैच करेंगे आप? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड, ज़मीन पर चलती है ना कार। ओके, सो कार विल बी जॉइंड विद थर्ड पार्ट। नाउ बी इज शिप, शिप वाटर में चलता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, पानी पर चलता है ना ये। नाउ नेक्स्ट इज एरोप्लेन, एरोप्लेन एयर में उड़ता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एयर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रॉकेट, रॉकेट स्पेस में चलेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर आउटर स्पेस, सो दिस विल बी जॉइंड विद सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अरेंज दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द मोस्ट रिसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये आपको 5 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन है स्टूडेंट्स। आपने इनको ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरीके से। ओके, अगर हम यहाँ पर नोटिस करें स्टूडेंट, सबसे पहले आई थी ऑक्स कार्ट, बैल से चढ़ने वाली जो गाड़ी, जो बग्गी वगैरह होती है। सेकेंड नंबर पर बाईसाइकिल, 2 व्हीलर हो गया ये। फिर आई स्टूडेंट्स ट्रेन, उसके बाद कार, देन एरोप्लेन। ओके, सो यू विल लर्न दिस सीक्वेंस प्रॉपरली। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इन्वेंशंस एडेड मोस्ट टू द स्पीड ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको, जब स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए थे, स्पीड इंक्रीज हो गई थी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। ओके, सो आंसर विल बी इन्वेंशन ऑफ स्टीम engine. Okay, now students, let's continue our next topic, that is distance. The length or amount of the space between any two places is called the distance between the two. जो लेंथ या फिर अमाउंट ऑफ स्पेस होता है कि कितना स्पेस है दो जगह के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिस्टेंस बोलते हैं। दो जगह के बीच में कितनी लेंथ है, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, दूरी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन योर होम एंड स्कूल इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर हम बात करें अपने घर की और स्कूल की, तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितना अमाउंट ऑफ स्पेस है, कितनी लेंथ है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, स्कूल और होम के बीच में। सिमिलरली द सेपरेशन बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ अ रूम इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स। अगर एक रूम में जैसे 2 दीवार हैं, 2 वॉल्स हैं, तो उनके बीच में कितना सेपरेशन है, कितनी दूरी पर वो स्थित हैं एक दूसरे से, उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोल देंगे उन वॉल्स का। ओके, इन जनरल द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस और थिंग्स इज नोन एज द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जनरली हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ द स्पेस, इट मीन्स कितना स्पेस है दो प्लेसेस के बीच में या दो चीज़ों के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। ऐसे हम डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, डेफिनेशन लर्न कर लेना आप ये। ओके, now next is, now you can think of the distance between the two objects or things and can classify them as very small, very large or very large distances. Let us understand this by taking some common examples. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप डिस्टेंस के बारे में बात करें, दो ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस के बारे में या दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस के बारे में, तो वो बहुत छोटा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ मैं आपको। देखिए, फर्स्ट, यू एंड द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। आपके और आपके क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, वो स्मॉल डिस्टेंस होगा, छोटी दूरी होगी। 2 कप्स लाइंग ऑन टेबल, टेबल पर 2 कप्स रखे हुए हैं, वहाँ पर उनके बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। 2 सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड आगरा, दिल्ली और आगरा के बीच में लार्ज डिस्टेंस है, बड़ी दूरी है। ओके, 2 कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड यूएसए, वेरी लार्ज डिस्टेंस। अगर हम 2 कंट्रीज़ के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो वो हो जाता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बड़ा, वेरी लार्ज। ओके,
सन एंड अर्थ के बीच में भी बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, वेरी लार्ज डिस्टेंस। मून एंड अर्थ दो अलग अलग से प्लैनेट हो गई ये, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, वेरी लार्ज डिस्टेंस। टू डेस्क इन योर क्लास, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगा, दो डेस्क नज़दीक ही रखे रहते हैं ना, तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस, आपकी क्लास की बात हो रही है ये। नाउ योर हाउस एंड मार्केट, स्मॉल डिस्टेंस, आपके घर से मार्केट कम दूरी पर ही स्थित होती है। ओके, सो दिस विल बी स्मॉल डिस्टेंस। और स्टूडेंट्स एक ये यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी बताई गई है, ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। दो ब्रदर्स थे, ऑरविले और विल्बर्ट राइट, जिन्होंने एक फ्लाइंग मशीन बनाई थी सबसे पहले। उसी के बेसिस पर फिर एरोप्लेन की डिस्कवरी हुई थी। स्टूडेंट्स दो ब्रदर्स थे ये, इनके फादर इनके लिए एक पेपर प्लेन लेकर आए थे एक दिन। तो इन्होंने ये थोड़ा से एक्साइटेड हो गए कि मतलब जब ये पेपर का प्लेन उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते किसी ऐसी मशीन में बैठकर। तो फिर इन्होंने एक ग्लाइडर बनाया था स्टूडेंट्स। इसी से इन्होंने मोटिवेशन ली और इन्होंने एक ग्लाइडर बनाया था स्टूडेंट्स। ग्लाइडर एक फ्लाइंग मशीन होती है एक तरीके की, जो विदाउट इंजन चलती है, एयर करंट्स से मूव करती है। ये इस तरीके का ग्लाइडर इन्होंने दो भाइयों ने बनाया था स्टूडेंट्स। ओके, पहले इन्होंने साइकिल रिपेयर की शॉप ओपन की थी, फिर ये साइकिल्स बनाने लग गए थे। फिर इनका जो सपना था कि हम ऐसी मशीन बनाएंगे जो आकाश में उड़ सकेगी, तो इन्होंने ये ग्लाइडर बनाया था स्टूडेंट्स। फिर इसी की मॉडिफिकेशन करने के बाद एरोप्लेन की डिस्कवरी हुई थी। इन्होंने ये जो ग्लाइडर था इनका कब उड़ाया था, 17 दिसंबर 1903 को, और इसका नाम क्या रखा गया था, राइट फ्लायर 1। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसी से एरोप्लेन्स की डिस्कवरी हुई थी। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, नीड टू नो द डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस को जानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, ये बताते हैं हम इस टॉपिक में। देखिए, measuring distances between different places helps us in determining which mode of transport we should use to go from one place to another. For example, if your school is nearby, you can walk to school. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना आ जाए अलग अलग जगह के बीच में, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अपने स्कूल की, अगर स्कूल बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, अगर दूर है तो बस से आ सकते हैं या गाड़ी से आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाउएवर टू गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर वन मस्ट यूज अ फास्टर मूविंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज अ बस और ट्रेन। अगर हमें एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, लाइक पानीपत से घरौंडा ही जाना है हमें, तो हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ी सी तेज़ चलने वाली चीज़ का यूज करेंगे, जैसे बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, बस हो सकती है। ओके, टू गो विद इन द सिटी स्कूटर्स, कार्स और बसेज आर प्रेफर्ड ओवर ट्रेन्स। अगर एक ही शहर के अंदर आप जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो स्कूटर, कार या बसेज को ही प्रेफर करोगे, ट्रेन से तो जाने से रहे वहाँ पर। ओके, द नॉलेज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन various objects, or that between 2 points of an object, help us in determining the size of various objects around us. Sometimes we need to know the length and breadth of the object. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें डिस्टेंसेस की नॉलेज हो जाए तो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साइज़ की भी नॉलेज हो सकती है कि वो कितना बड़ा है। जैसे अगर हम किसी टेबल की बात करते हैं तो उसके एक एंड से दूसरे एंड के बीच में कितनी दूरी है, तो हमें पता लग जाएगा वो एक टेबल कितनी लंबी है, उसका साइज़ का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है हमें। ओके, अगर हमें किसी चीज़ की लेंथ, लंबाई या चौड़ाई मेजर करनी है तो भी हमें डिस्टेंस की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए डिस्टेंसेस मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, वन नीड्स टू नो द सुटेबल साइज ऑफ टेबल दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम बिकॉज वन कैन नॉट फिट अ वेरी बिग टेबल इन अ स्मॉल रूम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई छोटा रूम है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी टेबल थोड़ी फिट कर पाएंगे हम, उसी रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर टेबल फिट कर पाएंगे हम। इसीलिए अगर हमें डिस्टेंस का पता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस साइज़ की टेबल उस रूम में फ़िट हो जाएगी। ओके, नाउ द नॉलेज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस प्लेसेस हेल्प अस इन डिटरमिनिंग द टाइम टेकन टू ट्रेवल टू दीज प्लेसेस। अगर हमें डिस्टेंस की नॉलेज है स्टूडेंट्स, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी जगह पर जाने में हमें कितना टाइम लगने वाला है। ओके, अगर हम बात करें हमें पानीपत से करनाल जाना है
तो हमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। अगर हम बात करें हमें पानीपत से दिल्ली जाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पर दूरी ज़्यादा है। पानीपत और दिल्ली के बीच में दूरी ज़्यादा है और पानीपत और करनाल के बीच में थोड़ी सी कम दूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से डिस्टेंसेस की नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी होती है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का पता लग जाता है, साइज़ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स का पता लग जाता है और टाइम का पता लग जाता है कि कितना लगेगा एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ let's continue our reading. For example, if the distance between city A and city B is more than the distance between city C and city D, अगर दो सिटीज़ हैं A और B, उनके बीच में जो दूरी है वो C और D की बजाय ज़्यादा है, then it will take more time to travel between city A and B, तो आपको सिटी A से सिटी B में जाने बी पर जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू सिटी सी एंड सिटी डी। ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्टेंस से हम ये आइडिया लगा सकते हैं टाइम का। ओके, इन डेली लाइफ देयर आर मैनी ओकेजन्स व्हेन वन नीड्स टू नो द साइज ऑफ समथिंग और द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। डेली लाइफ में भी बहुत सारी जगह, बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आते हैं, ऐसा मौका आता है हमें डिस्टेंस मेजर करने की ज़रूरत पड़ जाती है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए कैसे। You may need to know how tall you are to choose clothes of your size from the shop. अगर आप किसी शॉप पर गए हैं स्टूडेंट्स तो आपको अपने साइज़ का पता लग जाता है कि मेरे को ये शर्ट या ये टी शर्ट फिट आ सकती है। You need to know the length and breadth of a room to make a bed of an appropriate size which will fit into it. अगर कोई रूम है, आप उसमें कोई बेड रखना चाहते हैं, तो आपको रूम के साइज से आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर इस साइज़ का बेड हम फिट कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, डिस्टेंस की। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की हमें नीड पड़ रही है। ओके, अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता है रूम की तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि वहाँ पर बेड किस तरीके का फिट करेंगे हम। वन नीड्स टू नो द लेंथ एंड विड्थ ऑफ डोर्स और विंडोज़ टू डिटरमिन द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक कर्टेंस। अगर हमें अपने डोर्स और विंडोज़ की लेंथ और विड्थ का अंदाज़ा है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा है, तो हम जो पर्दे उसमें लगाना चाहते हैं उसका आइडिया ले सकते हैं कि हमें कितनी लेंथ का कितनी विड्थ का पर्दा चाहिए रूम में लगाने के लिए। टेलर्स नीड टू नो द लेंथ ऑफ क्लॉथ गिवन टू देम टू स्टिच क्लॉथ। अब टेलर के पास अगर जाते हैं वो भी सूट के हिसाब से या शर्ट के हिसाब से हमें बता देता है कि कितना कपड़ा लगेगा। ओके, बिल्डर्स नीड टू नो द साइज ऑफ द लैंड टू डेवलप बिल्डिंग्स ऑन इट। बिल्डर जो बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं स्टूडेंट्स, उनको ज़मीन के साइज़ का पता होना चाहिए ताकि वो वहाँ पर बिल्डिंग बना सके कि किस तरीके की बिल्डिंग वहाँ पर सुटेबल रहने वाली है। द विड्थ एंड लेंथ ऑफ रोड्स इज़ नीडेड टू प्रिपेयर मटेरियल्स टू बिल्ड दैम। अगर हमें लेंथ और विड्थ पता है किसी रोड की, कोई रोड बनाना चाहते हैं हम, तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम वो रोड बनाने वाले हैं, कितनी हमें उसकी लेंथ बनानी है, कितनी हमें उसकी विड्थ बनानी है। उसी तरीके से हम मटेरियल यूज़ करेंगे, सीमेंट वगैरह जो होता है। ओके, फार्मर्स नीड टू नो द साइज ऑफ देयर फील्ड टू एस्टिमेट हाउ मच क्रॉप्स दे विल ग्रो, द अमाउंट ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर दे विल नीड। अगर हम बात करें फार्मर की, तो फार्मर को भी अपने खेत की साइज़ का पता होना चाहिए ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि कितनी फसल वो बोएगा वहाँ पर और कितना पानी उसको ज़रूरत पड़ेगी फसलों को देने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, और कितना उसको फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत पड़ने वाली है अपनी फसल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्टेंस का कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, उसको जानने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। ओके, सो आपने स्टूडेंट्स यहाँ तक ये चैप्टर रीड कर लेना है अच्छे से। जो मेन पॉइंट्स आए हैं, जो इंटरनल्स बने हैं हमारे, जो उनको आपने क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है स्टूडेंट्स, और 10th चैप्टर की रिवीजन करते रहना है साथ साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।